नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं द्रौपदी स्वयंवर की। जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि लाक्षागृह की उस भयानक आग से बचने के बाद पांडव छिपे हुए थे। जी बिल्कुल, वो ब्राह्मण वेश में थे और पांचाल नगर पहुंच गए थे अपनी पहचान गुप्त रखते हुए। हाँ, और वहीं पर राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। और ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था, इसमें एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और कठिन चुनौती थी। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो स्रोत हमें बताते हैं उसके आधार पर देखते हैं कि कैसे इस स्वयंवर ने पांडवों की जो छुपी हुई पहचान थी उसे सबके सामने ला दिया। तो मुख्य चुनौती क्या थी स्वयंवर की? जैसा सुनने में आता है, एक बहुत बहुत विशाल भारी धनुष था। जी, और शर्त थी कि उसे उठाना है, फिर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी है और उसके बाद एक घूमते हुए लक्ष्य पर, शायद मछली की आंख थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मछली की आंख पर निशाना लगाना था। मतलब सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है। बहुत ज्यादा। और जो वीर ये कर पाता वहीं द्रौपदी से विवाह कर सकता था। तो जाहिर है कई बड़े बड़े राजा महाराजा आए होंगे, है ना? बड़े शूरवीर पहुंचे। हाँ, कई आए, सबने कोशिश भी की, पर कोई भी उस धनुष को उठा तक नहीं सका। उठाना तो दूर की बात हो गई। जी, निशाना लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो सभा में एक तरह की निराशा सी फैलने लगी थी। राजा द्रुपद भी जरूर चिंतित हो गए होंगे। बिल्कुल। तभी जैसा हम जानते हैं कर्ण आगे आए। उनके सामर्थ्य को देखकर शायद सबको लगा कि अब ये लक्ष्य जरूर भेदा जाएगा। हाँ, उनमें क्षमता तो थी, लेकिन तभी द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। जी, और उन्होंने कहा, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यानी उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, हाँ, उसके अनुसार एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं। ये सुनकर तो सभा में सब चौंक गए होंगे। बिल्कुल स्तब्ध रह गए। और ये क्षण बहुत अहम है। जैसा आपने कहा, ये उस समय के कठोर सामाजिक नियमों को तो दिखाता ही है, पर इसने स्वयंवर का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सही बात है। यहाँ मतलब योग्यता से ज्यादा कुल को प्राथमिकता दी गई और एक बहुत ही प्रबल दावेदार मुकाबले से बाहर हो गया। ये दिखाता है कि कैसे नियम कभी-कभी असल काबिलियत पर हावी हो जाते थे। जी, तो कर्ण के हटने के बाद तो जैसे सबने मान लिया कि अब ये शायद किसी से नहीं होगा। हाँ, उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। तभी जहां ब्राह्मण बैठे थे वहां से एक युवा उठा। अर्जुन। हाँ, और जो हमारे पास विवरण है उसमें इस पल का